देखो बेटे, तुम्हें कोई भी चीज़, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ कोई चीज़, तुम्हारे टीचर पढ़ा रहे हैं, तो वह चीज़ कठिन क्यों लगती है, क्यों नहीं समझ में आता है? समझ रहे हो बात को ना? यस सर। कि कोई टीचर, चाहे कोई ट्यूटर, चाहे तुम्हारे घर के लोग, चाहे मैं पढ़ा रहा हूँ और समझ में नहीं आ रहा है, क्यों क्यों वह कठिन लगता है? तो इसका पहला कारण तो यह है कि जब उस चीज़ से तुम्हारा प्रेम नहीं रहेगा, लगाव नहीं रहेगा, जब उस चीज़ का फायदा नहीं जानोगे तो उसमें लगाव नहीं लगेगा। जैसे जब जानोगे कि पढ़ने से बहुत फायदा है, जो चीज़ सर जी समझा रहे हैं इसको मैं समझूंगा तो इससे हमको बहुत फायदा मिलेगा, तो ऑटोमेटिक तुम्हारा ध्यान पढ़ने में लग जाएगा, तुम्हें वह चीज़ समझ में आने लगेगी। नहीं समझ में आएगी तो तुरंत पूछोगे, एक बार पूछोगे, दो बार पूछोगे, तीन बार पूछोगे, चार बार पूछोगे, और सही अध्यापक रहेंगे तो तुमको 4 बार बताएंगे, 5 बार बताएंगे, क्योंकि अध्यापक का काम पढ़ाना है ना। यस सर। अब बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, बच्चा पूछ रहा है तो उसको बताना चाहिए। और एक ज्ञान की बात सुन लो सब लोग, कि कोई भी चीज़ अगर तुम्हारे समझ में नहीं आती है और तुम पूछ नहीं रहे हो तो समझो कि तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। कहीं भी, चाहे यहाँ हो, चाहे कोई भी विद्यालय हो, चाहे घर पर हो, चाहे ट्यूशन के मास्टर साहब के सामने हो, कहीं भी हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो पहले हिम्मत की बात यह है कि उसको पूछना चाहिए, एकदम पूछना चाहिए। ऐसे काम नहीं चलेगा कि हमने पूछा नहीं। जब नहीं पूछोगे तो तब कहाँ आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। अब इसके लिए कोई टीचर नाराज़ होता है तो नाराज़ होने दो, जो नाराज़ होगा उनसे बोल दो हम आपसे पढ़वा नहीं करेंगे। टीचर का काम क्या है? पढ़ाना। बच्चे को एक बार समझ में नहीं आया, 2 बार समझ में नहीं आया, 3 बार समझ में नहीं आया, तो किस बात के लिए हैं भाई आप? आपको पढ़ाना है ना। यस सर। देखो बेटा, वही छात्र, वही बच्चा आगे चलकर बहुत बड़ा विद्वान बनता है, महान बनता है, वैज्ञानिक बनता है, इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है, दिमाग उसका तेज होता है, जो प्रश्न करना जानता है, जिसके अंदर प्रश्न करने का डर नहीं है, निर्भीक होकर प्रश्न कर रहा है। नहीं समझ में आया तुरंत प्रश्न कर दिया, समझ में आ गया तो दूसरा प्रश्न किया, उसको समझा तो तीसरा प्रश्न किया, उसको समझा तो चौथा प्रश्न किया। तो जो नहीं समझ में तुम्हारे आया उसको पूछना चाहिए, बिल्कुल पूछना चाहिए। अब मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, आखिर यह बताओ, हम पढ़ा रहे हैं, सबको समझ में आ गया, जब सभी लोगों ने सर हिला दिया तो सबके समझ में आ गया ना। तो जब सबके समझ में आ गया तो फिर मैं जब दोबारा पूछता हूँ तो कुछ लोग बता क्यों नहीं पाते हैं? इसका मतलब है समझ में नहीं आया। तो जब समझ में नहीं आया तो पूछे क्यों नहीं हमसे, क्यों सर हिला दिए? तुम तो झूठे सिद्ध हो गए। अभी बताया था ना, बताता हूँ ना कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो तुम तो अपने आप से झूठ बोल रहे हो, और अपने आप से झूठ बोलने वाला तो और खतरनाक होता है। झूठ तो किसी से भी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अपने जीवन के साथ अगर झूठ बोल रहे हो तो इसका बहुत बड़ा तुमको नुकसान होगा। तो देखो, पढ़ाई कठिन क्यों लगती है, कोई चीज़ समझ में क्यों नहीं आती है? इसका पहला कारण यह है कि पढ़ने का लाभ नहीं जानोगे तो तुमको पढ़ाई कठिन लगेगी। बात समझ में आ गई? अब सारे लोगों में बताइए, पढ़ने से लाभ भी होता है कि नहीं होता है? होता है। यस सर। दिमाग से बताइए भाई, हमको खुश करने के लिए नहीं, अपने दिल से बताओ कि वास्तव में पढ़ने से लाभ होता है। चलो बेटा आप खड़े हो जाओ, बोलो पढ़ने से क्या लाभ होता है? दिमाग का बत्ती खुल जाता है। चलो भाई ताली बजाओ। ये बाबू कह रहे हैं कि पढ़ने से दिमाग का बत्ती खुल जाता है, वेरी गुड। दूसरा लाभ क्या होता है? दिमाग में फोटो बन जाता है। कह रहे हैं पढ़ने से दिमाग में फोटो बन जाता है, ताली बजाइए, ठीक है ना। अच्छा आप बैठ जाइए, आप बोलिए पढ़ने से क्या लाभ होता है? अच्छा आप भी वही अपना भी कोई बताइए। चलिए ठीक, आप बैठ जाइए, आप बोलिए पढ़ने से क्या लाभ होता है?
दिमाग तेज होता है, ताली बजाइए। तो कह रहे हैं पढ़ने से दिमाग तेज होता है। और जब दिमाग तेज होगा तो इससे बड़ा क्या होगा जी? तुम्हारा दिमाग तेज हो जाए तो तुम इंजीनियर बन जाओगे, डॉक्टर बन जाओगे, वैज्ञानिक बन जाओगे, बुद्धिमान बन जाओगे। चलो बेटा बताओ, पढ़ने से क्या लाभ होता है? पढ़ने से दिमाग तेज होता है। हाँ, दिमाग तेज होता है। और भी बताओ, जो जो तुम्हारे मन में है कि पढ़ने से यह लाभ होता है, यह लाभ होता है, जितना लाभ होता है बताओ ना। डॉक्टर बन सकते हैं। हाँ, डॉक्टर बन सकते इंजीनियर हैं, बन सकते शाबाश। इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, और क्या? पुलिस बन सकते हैं। पुलिस बन सकते हैं, शाबाश, वेरी गुड। बैठ जाइए, ताली बजाइए। चलिए बेटा, तुम बोलो बेटा। हाँ, लिटिल बॉय बोलो। एकदम छोटे छोटे बच्चे हो भाई तुम लोग, बताओ पढ़ने से क्या लाभ होता है? दिमाग तेज होता है। दिमाग तेज होता है। और कुछ इन्होंने बताया, दिमाग तेज होता है, दिमाग की बत्ती खुल जाती है, उसके बाद नौकरी मिलती है। हाँ, बहुत अच्छा। और बोलो, चलो तुम बोलो। हाँ, तुम दिमाग तेज होता है, चलो ठीक है, वेरी गुड। तुम बोलो बेटा, जोर से बोलो। हाँ बोलो बोलो, खुशी बोलो। हाँ, दिमाग तेज होता है। और टीचर बन जाते हैं। कह रहे हैं कि पढ़ने से आदमी टीचर बन जाता है। चलो ताली बजाओ, ठीक है ना, पढ़ने से टीचर बन जाता है। चलो तुम बताओ। हाँ, पढ़ लिख करके आदमी कुछ बनता है, ठीक है ना, पढ़ लिख करके कुछ बनता है। बहुत सुंदर, बैठ जाओ। तुम बोलो बेटी नंदिनी। दिमाग तेज होता है, टीचर बन सकते हैं, है ना। बैठ जाओ, अब तुम बताओ। हाँ, मतलब सब लोग ऐसी बात बता रहे हैं ना। कोई कुछ और बताना चाहता है? कोई कुछ और बताना चाहता है? बताओ, बताइए। तो दीदी तो बताइए टीचर बन सकते हैं, वेरी गुड। और अच्छा ये बताइए, डॉक्टर भी। अच्छा बताइए, कोई डॉक्टर बनना चाहता है? हाथ उठाइए। चलिए, अब हाथ नीचे करिए। कोई टीचर बनना चाहता है? बहुत अच्छा, टीचर बनना है, वाह शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। मतलब सब लोग कुछ न कुछ बनना चाहते हो। तो जो भी बनना चाहते हो, बिना पढ़े तुम बन नहीं सकते। यानी पढ़ने में बहुत लाभ है। पढ़ने से तुम लाख लाख रुपया महीना तनख्वाह पाओगे, पढ़ने से तुमको इज्जत मिलेगा, पढ़ने से तुम दूसरे को पढ़ाओगे, पढ़ने से समाज में तुम आदर पाओगे, पढ़ने से दूसरे को रास्ता दिखाओगे, पढ़ने से दिमाग मजबूत होगा, तेज होगा, शक्तिवान होगा, ऊर्जावान होगा, क्षमतावान होगा, पढ़ने से तुम्हारे अंदर बुद्धि विचार पैदा होगा। तो पढ़ने से बहुत लाभ है ना। तो इस दिमाग में इस बात को बैठा लो कि पढ़ने से बहुत लाभ है। तो जब पढ़ने से बहुत लाभ ऐसा तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा तो तुम्हारा मन आनाकानी नहीं करेगा। पढ़ने में बहुत लाभ है ऐसा जब तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा तो मन क्या करेगा? पढ़ने को करेगा। जो बात नहीं समझ में आएगा उसको फिर दोबारा पूछोगे, फिर तिबारा पूछोगे, फिर चौथी बार पूछोगे, पांचवी बार पूछोगे, है ना। तो पढ़ने से लाभ होता है, बहुत लाभ होता है। एक बात दिमाग में रखो। दूसरी बात, न पढ़ने से लाभ होता है क्या कोई? और नुकसान बहुत होता है। तो जब न पढ़ने से बहुत नुकसान होता है तो मूर्ख हो क्या? अपना नुकसान करवाना है। इसलिए पढ़ने में ध्यान लगाना है। तो पढ़ने में ध्यान तब लगेगा, पढ़ना तब सरल लगेगा, कोई चीज़ कठिन तब नहीं लगेगी कि जब आप जानेंगे कि पढ़ने से हमको बहुत लाभ मिलता है और न पढ़ने से बहुत नुकसान होता है। तो जब पढ़ने से होने वाले लाभ को आप जानिएगा तो हर हाल में तुम्हारा दिमाग पढ़ने में लगेगा। तो सब लोग पहले इस बात को समझ लो, एकदम समझ लो कि अभी जो लोग सब लोग बारी बारी से बोले हो कि पढ़ने से लाभ होता है, पढ़ने से लाभ होता है, सब लोग बताओ ना कि पढ़ने से बहुत लाभ होता है। क्या वैसे ही बोले हो कि सही दिल से बोले हो? दिल से बोले हो ना। और वास्तव में जान लो, बिना पढ़े कोई टीचर नहीं बन सकता, कोई इंजीनियर नहीं बन सकता, कोई वैज्ञानिक नहीं बन सकता, कोई ट्यूटर नहीं बन सकता। हाँ, समझे कि नहीं? सब यहाँ तक कि बुद्धिमान नहीं बन सकता। मोबाइल का ज़माना, इंटरनेट का ज़माना है, बिना पढ़े गुजारा नहीं हो सकता। तुम्हारे पास डिग्री और योग्यता दोनों जरूरी है। उसके बाद नौकरी तो मिलेगी ही मिलेगी,
नहीं भी नौकरी मिलेगी तो तुम अपना व्यापार बहुत अच्छे ढंग से कर पाओगे अगर पढ़े लिखे रहोगे तो जो चीज़ इतनी लाभकारी है ना लाभकारी, जब जानोगे कि अब बहुत ही लाभकारी है तो तुम्हारा मन पढ़ाई में लगेगा और तुमको कोई चीज़ कठिन नहीं लगेगी तो फिर उसको दोबारा समझोगे, फिर तिबारा समझोगे और तुमको समझ में आ जाएगा। बात समझ ना? तो आप इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लीजिए कि पढ़ने में वास्तव में बहुत लाभ होता है। यह झूठ बात नहीं है, फुसलाने के लिए नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ने में लाभ होता, झूठा नहीं कहा जा रहा है। सही में पढ़ने से ही लाभ होता है। तो जब इस बात को, जैसे हमको पूरा विश्वास है और आज तक हम पढ़ते हैं और हमको पूरा एकदम है कि वास्तव में पढ़ने से ही पूरा का पूरा जीवन का लाभ होता है, उसी तरीके से आप भी समझ जाइए पढ़ने से बहुत लाभ होता है। जब यह बात जान जाओगे तब तुम्हारा मन पढ़ाई में लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा बेटा। और कोई भी चीज़ जब मन पढ़ाई में नहीं लगेगा ना तो हर चीज़ कठिन लगेगी। छोटा सा मीनिंग है वो भी कठिन लगेगा, एक लाइन का सेंटेंस है वो भी कठिन लगेगा, थोड़ा सा कुछ है वो भी कठिन लगेगा। समझे बात को ना? आज जब तुम लाभ जानोगे पढ़ने का तो कठिन चीज़ भी तुमको क्या लगेगी? आसान लगेगी। ठीक है ना? तो हमेशा पढ़ाई से बहुत लाभ होता है, इस बात को याद रखिए। ओके, जय हिंद।